बूझो तो जाने ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर नौकरियां बेशुमार है। आप रोजगार पाएंगे, कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे। आपके बच्चे नहीं, केवल वो जो आईएएस या आईपीएस होंगे। यानी कि एक ही इम्तिहान तो पास करना, उसके बाद पेपर लीक करने वाली संस्थान में भी आप बैठ जाएंगे तो आपके ऊपर क्या कार्यवाही होगी। हाँ, एक क्रांतिकारी कैदी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। वो मगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से आईएफएस है। उसके पहले बता दूं कि अभी हाल फिलहाल एक कृत्य ऐसा हुआ कि जनता देखती रह गई और पूछने लगी सवाल, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ पे कोई आईएएस आईपीएस और कोई नए वाले क्या नहीं आ रहे राज्य में। मगर क्या करें, आईएएस आईपीएस एसोसिएशंस की ऐसे बुरे हाल हैं कि यहाँ पर बस जो हो रहा है वो देखने लगे। यदि मैं आईएएस ऑफिसर्स की बात करूं तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आप मुख्य सचिव के पद पे पहुंचे हैं तो एक पोस्ट जो है वो आपके लिए खास बनी है, वो है सूचना आयुक्त का, मुख्य सूचना आयुक्त। और यही हुआ अभी। राधा रतुड़ी जी जो मुख्य सचिव थी, रिटायर हुई 31 मार्च को। और देखिए कमाल कि 4 दिन की बेरोजगारी, फिर कमाल ही कमाल, और वो बन गई मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड। इसके अलावा जो बाकी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी बात तो जरूर करेंगे, मगर यहाँ आईपीएस की भी बात करनी जरूरी, क्योंकि राधा रतुड़ी जी के पति डीजीपी के पद से रिटायर हुए और उसके बाद उनको भी कहीं पर भेजा गया। अभी उस पर भी आऊंगी, पहले आईएएस की बात करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स उत्तराखंड में रोजगार पक्की है उनकी, आप रिटायर हो जाइए उसके बाद भी रोजगार। तो शुरुआत अगर करें, नित्यानंद स्वामी जब मुख्यमंत्री बने पहले उत्तराखंड के, तो उस समय अजय विक्रम सिंह थे, कोश्यारी जी के समय मधुकर गुप्ता जी, मगर फिर नारायण दत्त तिवारी जी के समय पर तोलिया जी आए। अब रघुनंदन तोलिया जी जब आए तो उसी वक्त सूचना का अधिकार अधिनियम आया। अब ये सितंबर 2005 में रिटायर होते हैं और ये मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड बन जाते हैं। तो ये राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने। अब ये कुर्सी बड़ी ध्यान देने वाली है, एक मुख्य सूचना आयुक्त का, और आगे भी बताऊंगी। फिर एनडी तिवारी जी के समय पे रामचंद्रन जी, मेजर जनरल बीसी खंडूरी, फिर निशंक, फिर खंडूरी। उस समय एसके दास जी थे, और जब खंडूरी जी को अगला मुख्य सचिव मिला वो इंदु कुमार पांडे जी के रूप में, जो नवंबर 2009 में रिटायर हुए। उसके बाद वित्त से संबंधित कई जिम्मेदारियां भी मिली उन्हें, और वित्त आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसमें उनको दारोमदार मिल गया। तो भाई और कोई मिलता नहीं है ना। नृप सिंह नापलचियाल उनके बाद मुख्य सचिव बने, वो भी मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड बनाए गए। और फिर आए सुभाष कुमार, जो रमेश पोखरियाल जी और बीसी खंडूरी जी के समय पर आए, तो मई 2012 में रिटायर हुए। फिर उसके बाद विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन बन गए। फिर आए आलोक कुमार जैन। अब जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, उसी तरह से एक नया आयोग बना और इसका नाम था सेवा का अधिकार आयोग। तो सेवा का अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने आलोक कुमार जैन जी। विजय बहुगुणा के समय पे अप्रैल 2013 में वो रिटायर होते हैं। उसके बाद सेवा का अधिकार आयोग के वो प्रथम अध्यक्ष उत्तराखंड के बन जाते हैं। ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो मुख्य सचिवों के लिए रिजर्व्ड है। कैसे, सुनते जाइए। एन रविशंकर जी आए हरीश रावत जी के समय पर, जुलाई 2015 में रिटायर होते हैं, और फिर वे वित्त आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर उसके बाद आए राकेश शर्मा जी हरीश रावत जी के समय पर, जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रहे थे और मुख्य सचिव। मगर अक्टूबर 2015 में जब वो रिटायर हुए तो उनको एक नया ओहदा मिला, मुख्य प्रधान सचिव टू हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री जी। मगर इसके बाद वाले बड़े कमाल के, वो भी हरीश रावत जी के समय में आए, और अरे भैया आज तक का कमाल है उनका। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति नवंबर 2016 में रिटायर हुआ, नाम शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव, उनका कमाल देखिए कि हरीश रावत जी के समय पर वे मुख्य सचिव बनते हैं, नवंबर 2016 में जाकर वो रिटायर हो जाते हैं, और वो भी बन जाते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। अब वो मुख्य सूचना आयुक्त थे और कोरोना आया, ये सब हुआ, और फिर वो क्या करते हैं,
आते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद तीरथ सिंह रावत जी, TSR 1 के बाद TSR 2। अब इनको पता नहीं क्या हुआ, TSR 2 यानी कि तीरथ सिंह रावत जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते, शत्रुघ्न सिंह जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और बन जाते हैं TSR 2 के मुख्य सलाहकार। TSR 2 कौन? वही जो फटी जीन्स वाली महिलाओं को देखकर तमाम बयान उनके वायरल है। अब TSR 2 तो खुद ही 2-3 महीने के अंदर पैदल हो गए, तो शत्रुघ्न सिंह जी ने अपने आप को खुद ही पैदल किया, ये मानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था मुख्य सूचना आयुक्त के पद से। लेकिन किस्मत ऐसी है ना, अगर आपको उत्तराखंड कैडर मिला है भैया, किस्मत पीछा नहीं छोड़ती, और वही इनके साथ हुआ। फिर वेतन संबंधित जो समिति है उसकी बागडोर इनको दी गई पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और उसके बाद इनको वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक समिति बनाई गई थी ना, स्टडी करने के लिए, लोगों की बातों को लेने के लिए। उसमें 3 सदस्यीय समिति थी, उसमें शत्रुघ्न सिंह जी को जगह मिल गई। है नहीं कमाल? मतलब रिटायर होते हैं ये 2016 नवंबर में, और अब तक इनका नाम आ रहा भाई है, UCC वाली समिति में भी ये जगह पा गए। तो आप समझ लीजिए कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हों, 70 साल तक आप बढ़िया काम करते रहे। अभी 2 साल 1 साल रह गया है, मिलती रहेगी इनको नौकरी। लेकिन जो युवा हैं उनके लिए यही शर्त है कि आप IAS या IPS हो। लेकिन क्या करें भाई, जो IAS IPS पुराने वाले उन्हीं की नियुक्ति हो रही, नई वाले तो दिख नहीं रहे। तो S रामास्वामी जी आए हरीश रावत जी के समय पर, और वो TSR 1 के समय तक यानी कि जुलाई 2021 तक थे। उनको भी किसी आयोग में शायद फिट किया गया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मगर फिर उसके बाद आए उत्पल कुमार सिंह, उनको आप टीवी पे देखते रहते। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय पे आए, जुलाई 2020 कोरोना के दौरान उनकी रिटायरमेंट हो गई। और रीअपॉइंटमेंट देखो जी, कोरोना के समय में ही होता है किसी को। कोरोना में लोग नौकरियां ढूंढ रहे थे, ये जुलाई 2020 में रिटायर हो गए, और इनकी जो नियुक्ति है वो 30 नवंबर 2020 को लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के रूप में हो गई। तो है नहीं कमाल? और अभी भी वो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 5 साल मतलब 65 साल की उम्र तक अगर आप कहेंगे तो उनकी नौकरी पक्की है, अभी आगे भी पक्की है। ओम प्रकाश जी आए उसके बाद TSR 1 और TSR 2 के समय में। फिर आए सुखबीर सिंह संधू, इनकी तो किस्मत आया है वारे न्यारे। ये जनवरी 2020 में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के समय में ही वो रिटायर हो गए। अब जनवरी में रिटायर होते हैं, बस फरवरी में छोटी सी छुट्टी लेकर मार्च तक पहुंचते पहुंचते अरे जी प्रधानमंत्री जी तो इनको बना देते हैं केचुआ में आयुक्त, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग। तो चुनाव आयुक्त है वो, अब भी चुनाव आयुक्त है रिटायर होने के बाद। पहले भी प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली गए थे जब उत्तराखंड में थे, फिर वापस आए, चीफ सेक्रेटरी बने, और फिर वापस दिल्ली गए, अब चुनाव आयुक्त है। बाकी तो केचुए के बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा क्या कहना। राधा रतूड़ी जी उसके बाद आई, और अभी आनंद वर्धन है। मगर राधा रतूड़ी जी का कमाल है ना कि मार्च 2025 31 तारीख रिटायर, 4 दिन की बेरोजगारी, और फिर पुष्कर सिंह धामी जी का यानी कि जिले इलाही का उन पर करम, वो बन जाती हैं मुख्य सूचना आयुक्त 4 या 5 अप्रैल 2025 को। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं, अगर मैं अब IPS की बात करूं, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मर DGP अनिल रतूड़ी जी के बारे में बात करी, तो उनके बारे में बात करना जरूरी है। अशोक कांत शरण, फिर PD रतूड़ी, कंचन भट्टाचार्य, सुभाष जोशी, विजय राघव पंत कार्यवाहक, ज्योति स्वरूप पांडे, विजय राघव पंत, फिर से सत्यव्रत बंसल, और फिर आए BS सिद्धू। भागम भाग DGP रहते हुए इनके ऊपर अवैध पेड़ कटान का मामला आया, उसमें FIR दर्ज हुई, तो उनको तो भागना ही था, तो वो अपने घर चले गए। अब उनके केस में चार्जशीट अभी पिछले साल दायर हो गई है। मगर उसके बाद आए MA गणपति और फिर अनिल रतूड़ी जी। उनके लिए कौन सा पोस्ट है? जी हाँ, जो आलोक जैन के लिए था वही इनके लिए, यानी कि सेवा का अधिकार उनको आयुक्त बना दिया गया। उसके बाद अशोक कुमार जी आए, वो तो उन्होंने कहा ठीक है भाई यहाँ पे रहूँगा, लेकिन हरियाणा में किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के वो वाइस चांसलर बन गए। उसके बाद एक कार्यवाहक DGP लाया गया, उत्तराखंड का कैडर का नहीं, उत्तर प्रदेश कैडर का भाई।
फिर जब उनको हटाया गया तो जो आए यानी कि दीपम सेठ जी अभी हैं इनकम्बेंट, उनको उन्होंने चार्ज तक नहीं दिया, सीधे चले गए कहीं पता नहीं कोई और। फिर अमित सिन्हा जी ने उन्हें चार्ज दिया और कार्यवाहक रहे डीजीपी, अब डीजी प्रिजन्स है। मुझे समझ में नहीं आता ये उत्तर प्रदेश वाले अपने लोगों को वापस क्यों नहीं बुलाते, लेके क्यों नहीं जाते भाई, हैं? ले जाओ उन्हें, आप उनके होम कैडर में काम तो करवाओगे, नहीं तो कैडर का क्या मतलब हुआ? कुछ भी चल रहा है आजकल, कुछ भी। पर चलिए, आप देखिए, बेरोजगारों की बात करते हैं। बेरोजगार युवाओं के पेपर लीक के मामले आते हैं, मगर जिनको हाथ के हाथ रोजगार मिलता है उनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब युवाओं को यही कहना है कि भाई आईएएस आईपीएस कर लो, फिर लगता है कि ये बोल के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में आईएएस आईपीएस बने होंगे उत्तराखंड कैडर के, वो तो नजर ही नहीं आते, क्योंकि जो एसएसपीज भी इस वक्त दिखते हैं वो सारे के सारे पीपीएस प्रोमोटीज हैं, यानी कि प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के प्रोमोटीज हैं। वो हर जिले में इस वक्त एसएसपी बने हुए हैं, लेकिन वो ओरिजिनली पीपीएस थे, वो प्रोमोटी हैं, तो वो आईपीएस बन गए हैं। लेकिन ओरिजिनल आईपीएस भी तो होंगे ना हर साल के, उनके उनके समय के। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को लगता होगा कि पीपीएस वालों से हम ज़्यादा उनका इंटरेक्शन बेटर हो सकता है, आईपीएस वालों से हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, अब ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन अब मतलब हाथ के हाथ रोजगार किसको मिलता है ये पता नहीं कौन। लेकिन सुशील कुमार जी की बात करते हैं, आईएएस ऑफिसर है ये, मतलब अब पता नहीं अब क्या बोलूं मैं, ये गढ़वाल के कमिश्नर रिटायर हुए और ये अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके। इसके पहले चंद्रशेखर भट्ट जी थे जो कमिश्नर कुमाऊं थे और सचिव ऑब्वियसली थे सचिवालय में, वो भी चुनाव आयुक्त बने थे। फिर सुबर्धन साहा, वो भी कमिश्नर शायद गढ़वाल थे और सचिव ऑब्वियसली थे, वो भी निर्वाचन आयुक्त बने। लेकिन कृपा तो सब पर बरसती है और बरसती भी रहनी चाहिए, जैसे यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड। अब इस ये यूके ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बड़ा चर्चित है ये। और इतने चर्चित रहे आयोग में चर्चित रहे फॉर्मर आईजी से रिटायर्ड, मगर बड़े चर्चित रहे देहरादून के एसएसपी मारतोलिया जी। काम के नाम पे धेला नहीं, जाओ इधर उधर की बातें और कहानी कथा सुन लो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। ये कोई काम वाम करते नहीं थे, बस इधर से उधर लोगों को फंसाने वाले केसेस में बड़े जोर शोर से आगे आके करते थे, तो बड़े चर्चित रहे हैं। बहुत सारी बातें उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। रिटायर्ड आईजी, इन्होंने कुछ धार्मिक काम किए थे रिटायरमेंट के बाद। जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने एक बल सेना बनाई थी और कोई यात्रा भी करी थी, तो उस यात्रा के प्रसाद में जिले इलाही की मेहरबानी हुई और इनको यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। मगर किसको हटा के बनाया गया? वही जो क्रांतिकारी कैदी है, वो आईपीएस या आईएएस नहीं, वो आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और पीसीसीएफ रहे और एचओएफएफ रहे, यानी कि प्रिंसिपल कॉन्जर्वेटर और मतलब हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। नए नए इनके नाम है भाई, क्या करें। इनका नाम आरबीएस रावत, अभी भी ही स्कूलिंग हिज हील्स इन द जेल, अभी वो जेल में है। जी हाँ, पीसीसीएफ रहे, एचओएफएफ उत्तराखंड रहे, आरबीएस रावत को उत्तराखंड सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और पेपर लीक मामले में ये अभी तक जेल में है। हाकम सिंह बाहर है। अब इसमें यही कहा जा सकता है केवल कि उनके ऊपर आरोप लगे और हाकम सिंह बाहर है। हाकम सिंह छोटा आदमी है ना, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, बड़े बड़े लोग का दी बड़ी बड़ी गल्ला, यही तो है, वड्डी वड्डी गल्ला। मगर इसके अलावा एक और आईपीएस की बता देती हूँ, राम सिंह मीणा, जो शायद इस वक्त राज्य मानवाधिकार आयोग में हैं, उनको उसमें भी सदस्य बनाया हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए डीआईजी पद से दलीप सिंह कंवर जी, उनको भी राज्य सूचना
आयुक्त बना दिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी जी और दलीप सिंह कंवर जी सूचना आयुक्त। अब क्या करें, जिले इलाही सबका साथ और सबके विकास में विश्वास रखते हैं, मगर ये मॉड्यूल कौन सा है कि सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सचिव बनता है। हाँ, सेवा का अधिकार जो आयोग है उसमें आईएएस ज्यादा गए, आलोक जैन का मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके बाद भी और है नहीं कमाल। तो ये कमाल उत्तराखंड में होते हैं, मगर नौकर होते हैं ये लोग, ये तो सिविल सर्वेंट है। और लेकिन अलग अगर बात करें तो जो न्याय देते हैं, वो न्याय देने वाले महानुभाव भी कभी कभी सरकार के साथ कदम ताल करते हुए ऐसी ही पोस्टिंग भी पा जाते हैं। खैर, उनकी बातें किसी और दिन करेंगे, मगर आप समझ गए, आपके बच्चों को रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो पुराने आईएएस या आईपीएस नहीं, नए वाले आईएएस आईपीएस दिक्का रहे हैं। मगर कमाल इसी बात का है कि सरकार के साथ कदम ताल करोगे तो आपके मज़ेदार हाल रहेंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड के आईएएस आईपीएस रिटायर हो जाओ, नौकरी मिलती रहेगी। है ना कमाल? आपको मेरी बात कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, अवश्य कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली बात, जनता की बात, जन जन की बात आपके साथ करती रहूंगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर बताइएगा कि और किस विषय पर बात सुनना चाहते हैं आप।